स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपनी इस वीडियो में। मित्रों, आज जो है लगातार कुछ बच्चे जो है हमारे पास एक वीडियो भेजे और उस वीडियो को भेजने के क्रम में उन्होंने कहा कि सर जो अखबार में निकला था कि जल्द ही नियमावली आ जाएगी, कुछ लोग बता रहे हैं कि नियमावली आ चुकी है। 36 पेज की नियमावली का फोटो कॉपी वो दिखा रहे हैं। मित्रों, उसी नियमावली पर हम बात करने वाले हैं, क्या नियमावली सत्य है कि कैसे है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन जो है हो चुका है। कार्यवाहक अध्यक्ष और कार्यवाहक सचिव जी काम कर रहे थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जुलाई महीने में आपके अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी सचिव और उप सचिव मिल जाएंगे, तो आयोग का जो है कार्य का मतलब काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, फिलहाल मैं आप लोगों के बीच बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो नियमावली की बात हो रही है, जो 36 पेज की नियमावली है, जो 13 दिसंबर 2023 को प्रकाशित किया गया था। और उसी नियमावली को लेकर के जो है तमाम सारे शिक्षक जो है उसे कह रहे हैं कि सेम यही नियमावली जो है होने वाली है। मित्रों, आप सभी को बता दूं, जो 36 पेज की 13 दिसंबर 2023 की नियमावली है उससे कहीं थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा डिफर करके आपको नियमावली देखने को मिलेगी। प्राथमिक से लेकर के इंटर कॉलेज तक की, मतलब प्राथमिक का अलग, जूनियर का अलग, 9-10 का अलग, 11-12 का अलग अलग नियमावली आपको देखने को मिलेगी। कंबाइंड नियमावली नहीं देखने को मिलेगी। ये जो 36 पेज की नियमावली थी, इसमें बेसिक सा बात यही बताया गया था कि जो अब आपकी मेरिट बनेगी, जो आपका फाइनल गुणांक बनाया जाएगा, जो मेरिट बनाया जाएगा, उस मेरिट से मतलब कि आपके एकेडमिक जो मेरिट है, जो हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएड में आपने, बीटीसी में आपने पाया है, उस मेरिट को जो है वो इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें तो पहले से ही तय हैं, लेकिन उसमें यह कुछ भी क्लियर नहीं है कि किस किस मतलब कि सेगमेंट में ऐसा होने वाला है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि देखिए, फिलहाल आपकी जो मेरिट है, 36 पेज की जो नियमावली है, वो पूरी तरीके से मैं गलत भी नहीं कह सकता हूँ कि एकदम गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, जो सुपर टेट का जो सिलेबस होगा, जो सुपर टेट की नियमावली आएगी, निश्चित तौर पे पिछले से कुछ अलग तो होगा ही होगा। ठीक है, तो आपके सुपर टेट का जो सुपर टेट आप लोग देंगे उसका मान के चलिए, अभी फिलहाल 100% लेकर के चलिए कि आपका जो है 100% उसी से मेरिट बनने वाला है। अगर कुछ परिवर्तन होता है तो नई नियमावली जो आएगी उसमें आप लोग देख पाएंगे। फिलहाल जो 13 दिसंबर 2023 वाली नियमावली है, उस नियमावली में यही कहा गया है कि आगे से जो बेसिक में जो है मतलब कि जितनी भी शिक्षक भर्तियां की जाएगी, जिसमें इंटरव्यू नहीं है 100% परीक्षा से, और जिसमें इंटरव्यू है 90% परीक्षा से, 10% इंटरव्यू से लिया जाएगा। ये नियमावली है। ठीक है, लेकिन अभी कुछ क्लियर नहीं है। तो मैं इतना कहूँगा कि सुपर टेट में जो है आप सभी को फायदा होने वाला है। जो बच्चा जिसका एकेडमिक कम था उसे फायदा होने वाला है। ठीक है, बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। जिसका एकेडमिक बहुत कम था वो सुपर टेट में अगर बढ़िया मेहनत करता है, बढ़िया स्कोर करता है, उसका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये बात आप लोगों से करनी थी। दूसरी बात आप लोगों को ये करनी है कि लगातार बच्चा पूछता रहता है कि भैया क्या पढ़ाई करें। सुपर मतलब कि यूपी टेट को लेकर के कोई चर्चा नहीं हो रही है, सुपर टेट को लेकर के कोई चर्चा नहीं हो रही है। आप लोग कैसे कह देते हैं कि शिक्षक भर्ती आने वाली है। कुछ लोग तो बैच भी लॉन्च कर दिए हैं। मैं यही कहूँगा कि अभी आप लोग बैच वगैरह के चक्कर में ना पड़े कि फलाने का बैच ले लें, उनका बैच ले लें, बैच वगैरह के चक्कर में ना पड़े। हाँ, स्वाध्याय करते रहें। अब स्वाध्याय कैसे किया जाता है मैं आप सभी को बता दूं। प्रीवियस ईयर के पेपर के साथ आप हिंदी के टॉपिक को निकालिए। हिंदी के कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अलंकार से पूछा गया है तो अलंकार टॉपिक लिख लीजिए। विलोम शब्द से पूछा गया, विलोम लिख लीजिए। पर्यायवाची पूछा गया, पर्यायवाची लिख लीजिए। इतिहास पूछा गया हिंदी साहित्य का, तो लिख लीजिए। आप तमाम सारे टॉपिक को निकालिए और उसके बाद लिख लीजिए। देखिए, अभी आपके पास टाइम है, आपको अच्छे से मेहनत करने की ज़रूरत होती है। अगर आप स्वाध्याय करेंगे इस तरीके से, उसके लिए प्रॉपर बुक ले लीजिए। जैसे हिंदी के लिए आप आदित्य पब्लिकेशन की बुक मैंने बताया है। आपको जो चीज़ें पढ़नी है उससे सबसे पहले तो आप यूट्यूब पर वीडियो सर्च करिए। जो आपको बेहतरीन टीचर लगे उनके जो है लेक्चर को समझिए। लेक्चर को समझने के बाद आप किताब से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, सीडीपी को अभी थोड़ा सा आप दरकिनार करते हुए पढ़ाई करिए। जीएस हिंदी और मतलब कि जीएस हिंदी और करंट और मैथ, जो ये बड़े वाले सेगमेंट है, आप इसको मजबूत करिए। जीएस का, मैथ का और करंट अफेयर का और हिंदी का। ठीक है, ये सेगमेंट आप बेहतरीन तरीके से तैयार करिए। सीडीपी को अभी आप दरकिनार कर सकते हैं, क्योंकि सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है
बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, जब उसकी वैकेंसी आ जाएगी उस समय भी आप 2 महीना में सबमिट करके ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग पढ़ाई शुरू कर चुके होंगे और निरंतर पढ़ाई कर ही रहे होंगे। तो नियमावली में जो चीज़ें हैं मैं आपको बता दूँ, एकेडमिक ख़त्म होने के कयास लगाए जा रहे हैं और अभी कोई जो नई नियमावली की चर्चा है वो नियमावली नहीं आई है, वही पुरानी नियमावली आपके बीच लोग रख रहे हैं। वो उस पर जो है फाइनलाइज नहीं हुआ है किसी नियमावली से आपका पेपर होने वाला है। उसके बाद मैं बता दूं सीटेट का पेपर आपका जो है 7 जुलाई को हो, तो आप लोग सीटेट के लिए लगे रहिए। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात करें तो लगातार एक बच्चे पूछते हैं कि भैया लगातार जो है लोग प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कल भी कुछ लोग जो है लखनऊ गए थे, इलाहाबाद गए थे, अन्य जगहों पर लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो क्या प्राथमिक शिक्षक भर्ती बिना टेट के अर्थात बिना यूपी टेट के एग्जाम के आ सकता है, अगस्त में आ सकता है? तो देखिए मेरा जहाँ तक मानना है, मैंने भी थोड़ा बहुत तो अनुभव हुआ ही है आज तक के यूट्यूब के इस करियर में, और भी बहुत कुछ चीज़ें मैंने किया है। मेरे अनुभव से पता चलता है कि बिना यूपी टेट के वैकेंसी तो उत्तर प्रदेश में नहीं आ सकती है। ठीक है, क्योंकि यूपी टेट क्या है, यूपी टेट पर कितना बच्चा बैठेगा इसका अंदाजा आप जरूर लगा सकते हैं। किसी का प्रथम सेमेस्टर में बैक है तो प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा बेताब है कि सर अगर प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा समय से नहीं होगी तो अगर सितंबर में वैकेंसी आ जाएगी तो हम लोग बाहर हो जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं किसी भी कीमत पर सितंबर में आपकी सुपर टेट की वैकेंसी नहीं आ रही है और किसी भी कीमत पे आपकी सुपर टेट की वैकेंसी अक्टूबर में भी नहीं आ रही है। आपकी वैकेंसी आएगी, ये सत्य है। जिस तरीके का चल रहा है मतलब माहौल, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में जब तक कार्यकारी अध्यक्ष के स्थान पर अस्थाई अध्यक्ष नहीं मिल जाते हैं और अस्थाई सचिव नहीं मिल जाते हैं, अस्थाई सचिव नहीं मिल जाते हैं, उसके बाद ही कुछ काम होगा। उसके पहले कोई भी काम उत्तर प्रदेश की शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा नहीं होगा। तो जुलाई महीने में आपको मिलेंगे, जुलाई महीने में उनका मंथन शुरू होगा यूपी टेट कब कराया जाए। ठीक है, अगर अक्टूबर नवंबर के महीने में लोग यूपी टेट संभावित करा सकते हैं, यह भी एक बड़ी बात होगी। 22 बैच का बच्चा लगातार पूछता रहता है भैया 22 बैच में है और हमको जो है पेपर नहीं देने को मिलेगा क्या? भाई आप काहे परेशान होते हैं? यूपी टेट अगर ये लोग अक्टूबर नवंबर में करा लेंगे तो क्या दिसंबर में सुपर टेट दे देंगे? और दिसंबर में सुपर टेट दे करके एक को महीना फॉर्म नहीं भरवाएंगे, तुरंत 10 जनवरी को पेपर लेंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो 22 बैच का जो बच्चा है वह भी अपनी उम्मीद पूरा रखे, क्योंकि उसको भी मौका मिलने की पूरी संभावना है। ठीक है, अगर अक्टूबर में आपका पेपर होता है यूपी टेट का तो दिसंबर तक आपका रिजल्ट आएगा, और अगर दिसंबर तक रिजल्ट आएगा तो आपका जो सुपर टेट की वैकेंसी की चर्चा होगी वो वैकेंसी फरवरी मार्च तक आएगी। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे कि सर ऐसे ऐसे डेट बढ़ता चला जाएगा, कुछ जो कहते हैं कि 2027 में वैकेंसी आएगी। बिल्कुल 2027 में वैकेंसी नहीं जाएगी, क्योंकि 2026 के नवंबर दिसंबर में ही आपका जो है नवंबर तक ही आचार संहिता लग जाएगी। मार्च के मतलब 2027 के मार्च में सरकार बनानी है, चुनाव हो जाना है। ठीक है, तो निश्चित तौर पे जो काम पूरा फाइनलाइज करना है 2026 के अगस्त तक ही पूरा काम फाइनल कर देना है, क्योंकि अगस्त के बाद चुनावी माहौल शुरू हो जाएगा, सबको जो है प्रचार वगैरह करना रहता है। तो 2026 के जुलाई अगस्त तक ही आपका कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा, जो भी आपकी भर्ती वगैरह होनी होगी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसा मत सोचिए कि 2026 के लास्ट में वैकेंसी आएगी, नहीं। 2026 के लास्ट में तो सारा काम खत्म हो चुका होगा, वैकेंसी आपकी 2025 में ही आएगी, वो भी बहुत लेट नहीं होगा, जनवरी फरवरी मार्च बहुत हद तक इतना जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका पेपर जो है, पेपर देखिए जिस तरीके से पेपर उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है पूरे राज्य में यही हो रहा है। फार्म भराया जाता है, 60 दिनों के अंदर पेपर हो जाता है, आपका भी यही होगा। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, मैथ के लिए एस.डी. यादव पढ़िए, जीएस के सब्जेक्ट के लिए हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी के लिए खान सर के रिकॉर्डेड बैच आप पढ़ते रहिए। हिंदी के लिए आप जो है जो टॉपिक्स आपके जो है सुपर टेट में हैं आप उसको लीजिए, उसके बाद वीडियोज देखिए, वीडियो देखने के बाद आदित्य पब्लिकेशन की बुक से आप प्रैक्टिस करिए हिंदी की। उसके बाद करंट अफेयर के लिए कुमार गौरव सर को फॉलो करिए, मैंने बताया कुमार गौरव सर बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं करंट, उनका करंट फॉलो करिए। और उसके बाद मैथ के सेगमेंट, कुछ लोग कहते हैं सर मैथ हमको बुक से करनी नहीं आती है, मुझको कोई टीचर की आवश्यकता है। देखिए टीचर के लिए मैंने मैथ के लिए बताया है कि अंकित भाटी सर, रोजगार विथ अंकित भाटी सर का पुराना वीडियोज है, लगभग 125 वीडियो है, आप लोग यूट्यूब पर डालिएगा अंकित भाटी सर ओल्ड मैथ्स प्लेलिस्ट। ठीक है, ऐसे आ जाएगा 125 वीडियो। कुछ लोग कहेंगे कि सर उसका जो है मतलब कि एसएससी सीजीएल लेवल का है, नहीं एसएससी सीजीएल लेवल का नहीं है, आप ही के लेवल का है। आप पढ़ाई करेंगे
तो आप उनके वीडियोज को देख करके आप एच डी यादव की बुक को बना सकते हैं। बहुत आसान है, मैंने भी उनको पढ़ा है, आप भी जरूर पढ़िएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग पढ़ाई करेंगे इसी तरीके से, और अभी आप जो है किसी के कोर्स के चक्कर में ना पड़ें, ठीक है। जितना स्वाध्याय आप करेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। नियमावली नहीं आई है। और उसके बाद लास्ट में मैं बता देता हूँ, लगातार आप लोग जो है परीक्षा की डेट पूछ रहे हैं, डीएलएड फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर वाले। देखिए लगातार आप लोग परीक्षा पूछ रहे हैं कि जुलाई के द्वितीय सप्ताह में आपकी परीक्षा होने की प्रबल संभावना है, लेकिन यह संभावना जुलाई के अंतिम सप्ताह में भी जा सकती है कुछ कारणों की वजह से, ठीक है। ये इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसा अगर होता है कि जुलाई के द्वितीय सप्ताह में पेपर नहीं होता है, तो आप लोग ऐसा मत कहिएगा कि जुलाई के द्वितीय सप्ताह में आपने बताया था नहीं हुआ। कुछ रीजन्स की वजह से, जैसे 7 तारीख को ही सीटेट का एग्जाम है, तो 8 तारीख से ही एग्जाम नहीं करवा सकते, क्योंकि बहुत सारा बच्चा सीटेट का एग्जाम देने जाएगा तो 8 तारीख को अपने सेंटर पे पहुंचने में दिक्कत होगी। तो इन सब का भी ध्यान दिया जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक सही सप्ताह चूज करके जो है आपका सेमेस्टर की परीक्षा कराया जाता है। तो आपकी परीक्षा अगर 8 तारीख से संभावित हो सकती है, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, और नहीं होता है तो आपकी परीक्षा जो है मतलब जुलाई के तृतीय सप्ताह में भी जा सकता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। उम्मीद है कि आप लोग जो है, देखिए आप लोगों ने कहा कि ईमेल कराइए, कॉल करिए, तो सब कुछ किया गया, सब कुछ कराया गया, सब कुछ बच्चा जो है अपनी अपनी बात रखा है, लेकिन कोई भी नोटिस वगैरह अभी नहीं आया है। अगर 4-5 दिनों में आपकी नोटिस आ जाती है, अर्थात अगर आज 14-15 तारीख है, 20 तारीख से पहले आपका नोटिस आ जाता है, तो आप मान लीजिएगा आपकी परीक्षा 8 तारीख से संभावित हो सकती है। और अगर 20 तारीख तक आपका नोटिफिकेशन परीक्षा फॉर्म का नहीं आता है, उसके बाद तब यकीन कर लीजिएगा कि आपकी परीक्षा जो है जुलाई के अंतिम सप्ताह में ही हो जाएगी, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे, और ईमानदारी से पढ़ते रहिए, जो भी होगा अच्छा ही होगा, बस इतना ही कह सकते हैं। मैं वीडियो इस वजह से बनाया क्योंकि बच्चा जो है लगातार हमसे कहता रहता है कि भैया कुछ ना कुछ आप देते रहिएगा। अभी तो कुछ मेरे पास सुविधा नहीं है कि मैं पढ़ाऊँ, लेकिन जितना मेरे से हो सकता है मैं आपका सहयोग कर रहा हूँ। चलिए, सीटेट की तैयारी आप लोग करते रहिए। जो बच्चा सीटेट फेल है, सीटेट मैराथन और प्रीवियस ईयर पेपर देख करके जाइए। सीटेट भी आसान नहीं है, सीटेट भी आप जो एक बार में नहीं पास होता उसके लिए सीटेट भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो पढ़ते रहिए मस्त से, और सीटेट पास कर लीजिए। सीटेट पास करेंगे तो आपका आधा काम समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराए इस अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार वीडियो को देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक जरूर करिएगा। और बहुत सारा बच्चा, देखिए सब्सक्राइब करने में बहुत सारा बच्चा जो है कंजूसी करता है। आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं भाई? सब्सक्राइब कर दिया करिए, संख्या बल बढ़ रहेगा तो निश्चित तौर पे जो यहाँ से मैं बोलूँगा एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और आपके हित में मैं अवश्य खड़ा रहता हूँ, आप सभी लोग जानते हैं। चलिए, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद।